नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे और हर न्यूमेरिकल से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है उसकी ओर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या है, वो है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको वी फाइंड करना है, ठीक है जी। एट द सरफेस ऑन ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के एटॉमिक सरफेस पे आपको सरफेस पर इसके क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। इसका जो एटॉमिक नंबर है Z इक्वल्स है 50। इसकी जो रेडियस है वो है R इक्वल्स 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 13 सेंटीमीटर। और जो प्रोटॉन पर चार्ज दिया गया है E इक्वल्स वो दिया गया है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। जब ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है पोटेंशियल का। V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 13 सेंटीमीटर R। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, जो पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है उतना ही उसके अंदर होता है। तो इसके अंदर चार्ज टोटल कैलकुलेट करें तो इस न्यूक्लियस में पर जो चार्ज होगा वो होगा Ne, और N यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर Ze। तो Z कितना है, एटॉमिक नंबर है 50, और E प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19। ये यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे। R आपको ऑलरेडी गिवन है ही है, और इसकी वैल्यू पता ही होती है 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। तो क्यों की वैल्यू क्या है, 50 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 19 अपॉन R कितना है यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 13, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 टू द माइनस 2 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी। पूरा सोल्व करके आपका वोल्ट में आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है, पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज की जरूरत होती है, और कभी कभी डायरेक्टली चार्ज ना दे के वो Z दे देगा, तो आपको क्या इक्वल टू ZE से आपको यहाँ पर वैल्यू चार्ज की फाइंड करनी पड़ेगी। सीधी बात है, क्या इक्वल Z। ये नया फॉर्मूला, इसको याद कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बात करूं मैं कि अगर ये न्यूमेरिकल आप खुद से सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर की मैं यहाँ पर बात बता दूं, आंसर चेक कर लेना चाहे 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 वोल्ट इसका आंसर आएगा। मैच कर लेना, ना आ पाए तो बता देना, सोल्व करके दिखा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज इतना लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। हैंस देखो, सबसे पहले आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। एक पॉइंट P पर एक चार्ज के कारण जो है 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर के 7, जो लोकेटेड है 9 सेंटीमीटर अब, यानी 9 अपॉन 100 मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q अपॉन R। ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। Q यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 7, और R यहाँ पर दिया गया है 9 अपॉन 100। 100 ऊपर जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 4 इंटू ये प्लस की 2 बचेगी, प्लस की 4 हो जाएगी 10 टू द पावर 4। ये वोल्ट आपका आंसर आ गया पहला। अब देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का तो बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधी वैल्यूज दी थी, वैल्यू आपने पुट की। आगे देगा, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज टू मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। देखो, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल तो यहां से आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, और जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम। तो इस चैप्टर में कहीं भी वर्क आपको फाइंड करना हुआ और पोटेंशियल गिवन हुआ तो Q इंटू V का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाओगे। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वे सोचते हैं कि ये वाला गुलाम लगा देंगे। अरे भाई, इस गुलाम ने तो, इस वाले चार्ज ने तो ये पोटेंशियल बना लिया, इसका काम था सिर्फ पोटेंशियल बनाना। इस चार्ज ने पोटेंशियल बना लिया। अब जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो वो चार्ज यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 9 को आप मूव करा रहे हो, तो 4 दूनी 8 और 10 टू द पावर माइनस के 5 कूलम, ये आपका यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जूल में आएगा, सॉरी ये जूल में आएगा। Does the answer depend on the path along which the charge is brought?
क्या ये उस पाथ पे डिपेंड करता है जिसके अंतर्गत ये मूव किया, इसने चार्ज ने मूव किया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लेकर आए, बस इस चीज पर निर्भर करेगा कहाँ था और कहाँ गया। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और वी क्या कहता है? जहां गए और माइनस जहां से चले थे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कहाँ थे और कहाँ पे गए, डजंट मैटर कहाँ को आ रहे हैं, तो पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में दो बातें हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि जब W इक्वल टू वी इंटू क्यों निकालोगे तो V तो पहला चार्ज वाला पोटेंशियल होगा, और क्यों कौन सा रखोगे? जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। और यही बात मेन आपके लिए मायने रखती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मेटल वायर इज बेंट। एक मेटल वायर था, उसको बेंट किया गया यानी मोड़ा गया इन ए सर्किल। लो जी सर्किल बना दिया इसका, और रेडियस कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर है। इट इज गिवन अ चार्ज 200 माइक्रोकुलाम। इसको 200 माइक्रोकुलाम दिया गया, ठीक है जी। विच स्प्रेड ऑन 80, मतलब इस पे वो फैल गया, इस सर्किल के चारों ओर फैल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इज सेंटर। देखो सेंटर का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जितना सेंटर पे होगा उतना यहाँ पे होगा और उतना ही सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे फाइंड कर लो पहले, तो सीधी वैल्यू पुट करो। 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 4 200 10 टू माइनस 6 माइक्रो को चेंज करो, और R कितना है? 10/100। यहाँ से सोल्व करके आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 वोल्ट। दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर चार्ज यहाँ पर है, सरफेस पर है, और ये रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर की रेडियस दे रखी है। अब ध्यान से समझना है कैसे होगा। अब इस चार्ज के कारण सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सोल्व करके आपका आ गया 18 मल्टीप्लाई 10/6 वोल्ट, यानी इस सरफेस पे जो चार्ज है उसके कारण सेंटर पे जो पोटेंशियल आया वो इतना आया। अब जितना सेंटर पे होता है उतना ही अंदर हर जगह होगा, और उतना इसकी सरफेस पे होगा। सरफेस पे ही पूछा गया था, ये आपका आंसर आ गया। ये चीज महत्वपूर्ण है, सेंटर पे निकाल लो, वही सरफेस पे होगा, वो इसके अंदर हर जगह होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q कैप्ट एट डिस्टेंस ए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट बी पे क्या दे दी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी। कितनी दे दी? E दे दी। कितनी? 24 न्यूटन पर कूलम दे दिया। देखो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस चार्ज के कारण जो कितना है? Q कैप्ट एट ए। इस A के कारण, इस A पे जो चार्ज रखा है प्लस Q के कारण जो B पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो 24 न्यूटन पर कूलम आया। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया पॉइंट B पे ही एक 12 वो आया, इसी चार्ज के कारण की बात कर रहा हूँ, 12 जूल पर कूलम जो पोटेंशियल आया इसी पॉइंट पर। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, R कितनी है और जो चार्ज है वो कितना है। देखो दो वैल्यू अननोन है तो दो इक्वेशन बननी पड़ेगी। पहली इक्वेशन कहाँ से बनेगी? E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दूसरी कहाँ से बनेगी? V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कैपिटल Q है ना, कैपिटल Q अपॉन R। इसको डिवाइड आप करोगे ना, इससे कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा V इक्वल्स E इंटू R। V कितना है? 12, E कितना है? 24, R आपको फाइंड करना है, तो R आ गया 1/2 मीटर, 0.5 मीटर आंसर आ गया। ठीक है जी। अब चार्ज की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, V वाले में पुट कर दो, चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, ये जुगा तो 9 मल्टीप्लाई 10 टू 9। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू फाइंड करनी है, और R कितना है? 0.5, और वोल्टेज कितनी थी? 12 थी। यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी 0.667 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम। ये आंसर आ गया। तो दो इक्वेशन बनी, दो अननोन क्वांटिटी, दोनों को सोल्व करके आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में R के नीचे स्क्वायर आता है, R में स्क्वायर आता है, पोटेंशियल में R में कोई स्क्वायर नहीं आता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है टू व्हाट पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा करो, एकदम से पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो। वी मस्ट चार्ज एंड इंसुलेटेड स्फीयर। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। सो दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 1 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। अब माइक्रोकूलम को चेंज कर लो पहले, -6 से मल्टीप्लाई, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। सिग्मा दे दिया। देखो क्वेश्चन को कैसे समझते हैं वो चीज बड़े ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल। सिग्मा दे दिया, क्या दे दिया, डजंट मैटर, मत सोचो यार। आपको पोटेंशियल का जो फॉर्मूला पता है वो लिख लो पहले, तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है,
अब आर आपको गिवन है, ठीक है जी, ये पूरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है जी। क्यों में मेहनत करनी है। अब सिग्मा से क्यों में पहुंचने का एक ही फॉर्मूला होता है, सिग्मा इक्वल्स क्यों अपॉन ए, और क्यों यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो इस फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ए अपॉन आर। तो सिग्मा गिवन है, ये रहा, आर गिवन है, ये रहा, ये पता है कौन, एरिया। एरिया क्या होता है, देखो स्फीयर है ना, स्फीयर की रेडियस दे दी, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यू रख दो यहाँ पे आर की, सिंपल आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और आंसर आपका अगर आप पूरा सोल्व करते हो तो आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 15840 वोल्ट। चेक कर लेना, आंसर ये आना चाहिए आपका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या खास लगा मुझे, इस क्वेश्चन में लगा कि आप सबसे पहले जो मेन फॉर्मूला है वो लिखिएगा और बाद में जो वैल्यू दी गई है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि सिग्मा की मतलब वैल्यू दी गई है तो 4 से सिग्मा में कैसे पहुंचना है। तो बेसिक फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। एक इस होलो मेटेलिक स्फीयर शेल बोल देते हैं इसको, और इसको इस पर 6 माइक्रोकूलम चार्ज यानी 6 × 10⁻⁶ कूलम इस पे क्या है, चार्ज है। इसके बाद इसमें कहा गया है रेडियस इसकी 0.2 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। भाई सेम आएगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही सेंटर पे होगा। फॉर्मूला कितना होगा, क्यों अपॉन आर, बस ये आगा फॉर्मूला। वैल्यू क्यों पता है, आर पता है, वैल्यू रखे तो दोनों जगह सेम होता है। हमेशा ध्यान रखना, जितना वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितना सरफेस पे होगा उतना ही सेंटर पे होगा, उतना ही अंदर कहीं भी होगा ना, हर जगह उतना ही होगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ध्यान से समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। 27 ड्रॉप्स है, 1 2 3 27 ड्रॉप्स है। कितनी है, 27 ड्रॉप्स है। हर एक पे चार्ज कितना है, 220 वोल्ट। इस पे भी 220 वोल्ट, ठीक है, इस पे भी 220 वोल्ट। 27 की 27 पे हर एक पे कितना है, 220 वोल्ट पोटेंशियल है। वोल्ट चार्ज मत देख लेना कि चार्ज लगा दो, कभी इसको यूनिट जरूर देख लिया करो। गुलाम होता तो 220 गुलाम होता, और वोल्ट है तो ये पोटेंशियल है। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई गई। कैलकुलेट द पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल फाइंड करना है। बहुत ध्यान से समझना, मेन चीज जो आपको मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। जब ऐसे ड्रॉप जुड़ती है तो पहली चीज चार्ज जुड़ता है, चार्ज जुड़ता है, पहली बात ध्यान रखो। देखो कैसे, मान लो इस पे स्मॉल क्यू चार्ज है, इस पे स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 27 स्मॉल क्यू इक्वल्स, इस पे मान लो कैपिटल क्यू आया चार्ज, तो इस पे कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू। इक्वेशन नंबर 1। तो चार्ज जोड़ के जो बड़ा चार्ज है उसकी आपको इक्वल रखना है हर एक क्वेश्चन में। जहां पे ड्रॉप जुड़ेगी ये काम तो वहां पे आपको करना ही करना है, पहली चीज। दूसरी बात है, जो वॉल्यूम है वो भी जुड़ता है, वॉल्यूम भी जुड़ता है। मान लो ये छोटी ड्रॉप है, एक का जो वॉल्यूम हुआ कितना होगा, ये स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम बात कर रहा हूँ, 4/3 पाई स्मॉल आर, रेडियस इनकी स्मॉल आर मान लो, स्मॉल आर रेडियस है, आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू। 27 ड्रॉप है, 27 को मल्टीप्लाई कर दो, किसके इक्वल होनी चाहिए, जो बड़ी ड्रॉप है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इसकी रेडियस कितनी मान लो, कैपिटल आर है, 4/3 इससे कैंसिल हो गया, दोनों का 1/3 पावर की, तो 3r हो गया ये, और ये r हो गया। इक्वेशन नंबर 2। तो कभी भी कहीं ड्रॉप जुड़ रही है तो दो बातों का हमेशा ध्यान रखना, चार्ज को जोड़ के इक्वल कर देना और जो वॉल्यूम है उसको जोड़ के इक्वल कर देना, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात आ रही है, पहले छोटा पोटेंशियल देख लीजिए। छोटा पोटेंशियल कितना है, एक बार पोटेंशियल नहीं जुड़ेगा ऐसे, कभी 220 सबको जोड़ के इसके इक्वल कर दो, ये तो फिर शुरुआत में क्वेश्चन हो जाता। दो ही चीज जुड़ेगी, एक तो चार्ज जुड़ेगा, एक वॉल्यूम जुड़ेगा, और कुछ नहीं जुड़ेगा, तीसरी चीज कुछ नहीं जुड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, जो छोटा पोटेंशियल है उसको फॉर्मूला रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल कितना है, 220। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹। छोटे पे चार्ज नहीं पता कितना है, और रेडियस भी हमें नहीं पता, ठीक है, दोनों चीज हमें नहीं पता। इक्वेशन नंबर 3। अब बड़े वाले की रख दो इक्वेशन, v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है, कैपिटल क्यों है, रेडियस कितनी, कैपिटल आर है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। अब ध्यान से देखना, कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो 27 स्मॉल क्यू, और
कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इन दोनों से, ये है 3r। 9 मल्टीप्लाई 10 और 9 और क्यों अपॉन r, देखो इनकी वैल्यू पूरे की क्या है 220, तो 27/3 मल्टीप्लाई 220। तो इसको अब सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो सोल्व करने के बाद 3 9 27, 0 9 2 18 हासिल का 1 9 2 18 19, 1980 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। 1980 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, जब ड्रॉप का सिस्टम आ जाए, दो काम तो आप वो कुछ पूछे ना पूछे डजंट मैटर, चार्ज जोड़ देना 27 स्मॉल क्यू मान के, इसका कैपिटल क्यू मान के इक्वल रख लेना, वॉल्यूम जोड़ लेना, इसकी रेडियस स्मॉल आर मान के कैपिटल आर मान के इक्वल रख लेना। दो आपके पास ये चीजें आ गई। अब इनको यूज कैसे करना है, अब दोनों का पोटेंशियल अलग निकाल लो। इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया, एक इक्वेशन बन गई। फिर इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया, दूसरी इक्वेशन बन गई। लेकिन इसको किस टर्म में लेके आना है आपको, स्मॉल क्यू स्मॉल आर के टर्म में, ऊपर से वैल्यू रख के यहाँ पे पुट करके आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा क्वेश्चन देख लें, समझ नहीं आया तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दो चीजें आपको याद रखनी है, हर एक क्वेश्चन में ये दो काम को करने ही करने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स, खतरनाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको इससे कुछ सीखना चाहिए। अगर आप इससे सीख जाते हैं, कमाल की बात ये रहेगी। दो कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक वाले कवर करूंगा मैं इसके अंदर, आगे डेरिवेशन भी वो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते रहेंगे। ध्यान से, टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल, दो बॉल है जी, एक ए है एक बी है। इसकी रेडियस है जी स्मॉल r1, इसकी रेडियस है स्मॉल r2। इस पे चार्ज है स्मॉल q1, इस पे चार्ज है स्मॉल q2। दे आर कनेक्टिंग बाई वायर, भाई साहब वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये ए है और ये बी है, इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद होता क्या है, चार्ज का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। कोई चार्ज देता है, कोई चार्ज लेता है। देखो रेडियस तो वही रहने वाली है, अब ऐसा तो है नहीं कि चार्ज कनेक्ट करते हैं रेडियस ही बदल गई, रेडियस तो वही रहने वाली है। चार्ज बदल जाएगा, मान लो ये Q1 डैश हो गया और ये Q2 डैश होगा, क्योंकि जो चार्ज का आदान प्रदान है दोनों में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं किस पे कितना जाएगा, कुछ नहीं पता। अब लेकिन दोनों पे पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। जैसे ही आप किसी को कनेक्ट करते हो ना, तो उनका चार्ज का आदान प्रदान होता रहना शुरू हो जाता है, और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो कनेक्ट करते ही आपको पोटेंशियल इक्वल कर देना है। अच्छा, इसका पोटेंशियल शुरुआत में इसका अलग था, V1 था, मान लो इसका V2 था। अब दोनों का V और V है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, दे ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस ऑन A एंड B इन इक्विलिब्रियम। तो Q1 डैश और Q2 डैश आपको फाइंड करना है। जब इक्विलिब्रियम, ये वाला इक्विलिब्रियम का सिस्टम है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, ये भी कनेक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे जो चार्ज है Q1 डैश Q2 डैश वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों में एक कनेक्शन हमेशा रहेगा। वो कनेक्शन पता क्या है, वो कनेक्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा इक्वल रहेगा। कैसे रहेगा वो समझो। पहले केस की बात कर रहा हूं, मान के चलो इस पे 5 कूलम था, उस पे 3 कूलम था। एग्जांपल, Q1 5 था, Q2 3 था। बाद में इस पे हो गया मान लो 1 कूलम, इस पे 7 कूलम। बात हमेशा ध्यान रखना, जोड़ दोनों का इक्वल ही रहेगा। 5 और 3 8, 1 और 7 8। भाई 400 इतना ही रहेगा, वो घूमता रहेगा, किसी पे कम हो जाएगा, इस पे ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जोड़ टोटल जो है वो इक्वल ही रहने वाला है। तो जो शुरुआत में दोनों का जोड़ था Q1 Q2, जो बाद में जोड़ है दोनों का, वो क्या होने वाला है, यहाँ पर इक्वल होने वाला है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। चलो फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है, पोटेंशियल का खेल है, तो पहले V1 फाइंड करो। V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। B पे कितना था शुरू में, V2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। ठीक है, ये V कितना हो जाएगा, V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश अपॉन R1, और दूसरा भी V हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डैश अपॉन R2। अब आपके सामने 4 चीजें हैं। अब 4 चीजों का अब यूज कैसे करोगे वो देखना है। सारा खेल इसी चीज का है। Q1 और Q2 आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या चीज और आपको पता है, आपको R पता है और Q1 पता है। थोड़ा सोचिएगा हम कैसे इनको हैंडल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, एक तो आपने इसकी हेल्प ली, ठीक है, आपने इसकी हेल्प ले ली, दूसरा आपने इसकी हेल्प ले ली। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे इसके बाद, देखो पहला तरीका तो है, दोनों V और V है, दोनों को इक्वल रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश अपॉन R1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डैश अपॉन R2। इस दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां से इक्वेशन ये बन जाएगी R1/R2 इक्वल्स Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। यानी दोनों का जो रेशियो है, अब देखो एक इक्वेशन तो वो बन गई,
और दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों को सोल्व करके आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो Q1 डैश की और एक Q2 डैश की, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को सोल्व करके आपको कैसे करोगे सोल्व, कोई से मेथड यूज कर लो, टैब में आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड या फिर आपका एक और मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, तो हिंट दे रहा हूँ, Q1 डैश की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, क्या आ जाएगी R1/R2 इंटू Q2 डैश। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रखनी है Q1 डैश की जगह, और यहाँ से क्या आ जाएगा Q2 डैश, आपका आंसर आ जाएगा। वो कितना आएगा बता दूं आपको, वो आएगा Q1 प्लस Q2 इंटू R2/R1 प्लस R2। फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या खास है, मेन चीज ये शुरुआत की कॉन्सेप्ट है। रेडियस R1 R2 थी, इसका चार्ज Q1 Q2 था, पोटेंशियल मान के चलो V1 V2 था। ठीक है, बाद में दोनों को जोड़ दिया गया, रेडियस तो वही रहने वाले, नहीं बदलेगी। एक तो कैपेसिटेंस नहीं बदलता, सी नहीं बदलते, रेडियस नहीं बदलती, चार्ज बदल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा। एक तो मैं यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिद्धांत, पहले जितना जोड़ था दोनों चार्जेस का, बाद में भी उतना ही जोड़ रहेगा। ठीक है, दूसरा आपको यूज करना, दोनों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है तार के जोड़ने के बाद। बस दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको इक्वेशन सोल्व करके Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू निकालनी है। मैथमेटिक्स आपका कैसा है वो आप पे निर्भर करता है, ना हो पाए फिर से बता देना, सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, ट्राई करना, खुद से अब तक सोल्व नहीं करोगे ना हाथों से, तब तक सोल्व नहीं कर पाओगे चीजों को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। टू चार्जेस ये एंड ये आर लोकेटेड ये, भाई एक तो ये रहा 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा चार्ज ये रहा जी -2 × 10⁻⁸ कूलम, और 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये रखे हुए दोनों के दोनों। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो गया, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट, यहाँ से यहाँ तक की x डिस्टेंस है और ये कितनी रहेगी 15 - x रहेगी। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो कब हो सकता है भाई, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल लो V1, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो V2, दोनों का सम जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों जुड़ेंगे ही हमेशा, जो डायरेक्शन का खेल तो है नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ऐसे E1 E2 होता था तो जुड़ते थे, अलग अलग में होते थे E1 E2 तो दोनों घटते थे, यहाँ पे कोई डायरेक्शन है ही नहीं तो जुड़ेंगे ही हमेशा। तो इसके कारण यहाँ पर कितना पोटेंशियल आएगा V1 1/4πε0, क्यों कितना 3 × 10⁻8, और डिस्टेंस कितनी इस पॉइंट से, वो है आपकी x। V2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 कितना है, देखो चार्ज के साथ लेना है, ध्यान रखना, 2 × 10⁻⁸ डिस्टेंस कितनी है 15 - x। अपॉन 100 भी आप कर सकते हो। ठीक है, अपॉन 100 आप कर सकते हो, मीटर में चेंज करने के लिए, डिस्टेंस सेंटीमीटर में है ना। अब दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि कितने का जीरो तो तभी होगा, तो होगा 1/4πε0 3 × 10⁻8 x × 100 प्लस 1/4πε0 -2 × 10⁻8 × 100/15 - x और इक्वल्स टू 0। ये जो कॉमन आ रखा है वो जीरो में भाग जाएगा, ये पावर जीरो में चल जाएगी, 100 जीरो में चल जाएगा, मतलब ये जीरो में चला गया, 10⁻8 जीरो में चली गई, ये जीरो में, तो क्या क्या बच गया 3/x और उधर बच गया -2/15 - x इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके आओगे तो 3/x हो गया 2/15 - x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 15 × 45 -3x 2x, और ये हो गया 5x = 45, और x आ गया 9 सेंटीमीटर, आपका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ नहीं करना, नेट पोटेंशियल जहाँ पर कुछ भी निकालना है, नेट हमेशा जुड़ता ही है, घटने का कोई सिचुएशन पैदा ही नहीं होने की। ठीक है, और साइन के साथ लेके चलोगे -2 को पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और फोर्स में नहीं लेते, पोटेंशियल में लेते हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जी भाई साहब, देखो ये रहा स्क्वायर, और इसकी साइड कितनी है √2 चार्ज है इस पे 100 माइक्रोकूलम, फिर है जी -50 माइक्रोकूलम, फिर है 20 माइक्रोकूलम, फिर है -60 माइक्रोकूलम, 4 कॉर्नर्स। आपको सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो ये √2 है, ये कितनी हो जाएगी, साइड बाई √2 होता है ना, डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, भाई a √2 होता है ना साइड, तो √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, ये आ जाएगी 2, और 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, ये 1 ये 1 ये 1 और ये भी 1, ये सारी 1 1 होगी। ठीक है, चलिए अब सेंटर पे निकालना है ना, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 1 2 3 4 V1 हो जाएगा 1/4πε0, क्यों कितना है माइनस के 60 × 10⁻6, डिस्टेंस कितनी है सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मीटर में ही है जी 1। V2 कितना आ जाएगा 1/4πε0 कितना है 20 × 10⁻6/1,
V3 कितना हो जाएगा 1/4πε0। डिस्टेंस जिस चार्ज के कारण निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो डिस्टेंस लेते हैं 50 मल्टीप्लाई 10⁻6/1। और V4 कितना जाएगा 1/4πε0 100 मल्टीप्लाई 10⁻6/1। अब नेट निकालना, सारों को जोड़ दो जी, इसको जब सारों को जोड़ेंगे नेट निकालना है तो V1 + V2 + V3 + V4 कॉमन क्या आ जाएगा सब में से? देखो 1/4πε0 सब में से कॉमन आ जाएगा, 10⁻6 भी सब में से कॉमन आ जाएगी। क्या बच गया -60 + के 20 -50 + के 100। ठीक है, इसके बाद इसको सोल्व करेंगे, होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 इंटू 10⁻6। तो कितना हो गया 120 माइनस 110, 10 रह गया। तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻10 इंटू 10⁻6, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁴ वोल्ट आंसर आ गया। तो डायरेक्शन का पंगा इसमें है ही नहीं, बस आपको वहां से जिस पॉइंट पे फाइंड करना है और जिस चार्ज से वो डिस्टेंस चाहिएगी और चार्ज की वैल्यू चाहिएगी और जितने पोटेंशियल है नेट निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, बात खत्म। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से। 4 चार्ज है और स्क्वायर की साइड पे रखे हैं। अगर ये ध्यान से ना समझे बेकार हो जाएगा सारा सिस्टम। A B C D कितना कितना, A पे है प्लस क्या हूँ, B पे है प्लस क्या हूँ, C पे है माइनस क्या हूँ और D पे भी कितना है माइनस क्या हूँ है। और साइड है A, स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a। आपको पोटेंशियल निकालना है, पहले तो निकालना है सेंटर पे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर हो, तो ओ पे कितना आ जाएगा अभी बताया, देखो जस्ट मैंने ये डिस्टेंस निकाल लो पहले तो, चारों की इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस है भाई। ये ए है, ये पूरा a√2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा a√2/2 हो जाएगा। डिस्टेंस हर एक की रहेगी, सबकी आ रही रहेगी। तो VA कितना आ जाएगा 1/4πε0। ए पे चार्ज कितना है क्या हूँ अपॉन डिस्टेंस कितनी है a√2/2। V भी कितना आ जाएगा 1/4πε0, चार्ज कितना है B पे क्या हूँ है तो कितना a√2/2। VC 1/4πε0, चार्ज कितना है माइनस क्या हूँ अपॉन डिस्टेंस कितनी है a√2/2। और VD कितना आ जाएगा 1/4πε0, चार्ज कितना है माइनस क्या हूँ D पे और डिस्टेंस a√2/2। नेट निकालना है, सबको जोड़ दो। अब कॉमन क्या आ जाएगा जोड़ने, भाई सब कुछ ही कॉमन आ जाएगा। तो ये 2 अगर ऊपर पहुंचा दूं मैं, 2 क्या कॉमन आ गया, नीचे से 4πε0 a√2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया 1 + 1 -1 -1, भाई साहब 0 आ गया। देखो 0 आ गया टोटल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल होगा सेंटर पे वो कितना हो गया नेट, वो 0 होगा। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी है, ट्रिक बता रहा हूँ। मान के चलो अगर आपको ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो चार्जेस का सम कर लो। जो ये चार्ज है ना इनका सम कर लो। अगर चार्ज का सम 0 आ रहा है तो पोटेंशियल भी 0 आएगा। ये ट्रिक है बहुत बढ़िया। जैसे -q +q नेट जोड़ इनका क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो अगर चार्ज का जोड़ करके देख लो, अगर वो 0 आ रहा है तो नेट पोटेंशियल भी सेंटर पे 0 आएगा। चलो ये चीज तो क्लियर होगी। अब बात करते हैं हम, इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। देखो इस क्वेश्चन को, जो BC ये लाइन है इसका मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे E है और CD का जो मिड पॉइंट है वो E है, F है सॉरी, CD का मिड पॉइंट है F। अगर एक चार्ज स्मॉल e को O से E तक लेके जाए और O से फिर F तक लेके जाए, तो वर्ड बताना है। पहले O से E तक लेके गए, ये O था, O से पहले E तक लेके गए, फिर E से कहाँ लेके गए, F पे लेके गए। ठीक है, पहले O से E पे और फिर E से F पे। तो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपको वर्क निकालना है O से E पे, तो आपको पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा जहां गए माइनस जहां से चले थे इनटू जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो, मतलब E। अगर आपको E से F पे निकालना है, E से F पे कितना वर्क डन हुआ, तो जहां गए मतलब F पे गए माइनस जहां से चले थे E से चले थे और किस चार्ज को लेके गए, E को लेके गए। बस आपको E पे पोटेंशियल कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। E पे नेट पोटेंशियल, इन सभी चार्जेस के कारण E पे नेट पोटेंशियल कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, समझिएगा चीज। तो पहले आप V फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा
ये डिस्टेंसेस आपको पता होनी चाहिए, चारों के चारों चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है ये, ठीक है। इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक क्या है इसकी। मैंने आपको बताया था अगर डिस्टेंसेस इक्वल है तो आप चार्ज का सम करके देख लीजिए। ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट, ये ई पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है आपका माइनस क्यों, यहाँ पे चार्ज कितना है माइनस क्यों, और यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस क्यों, और यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस क्यों। अब सबसे पहले इस चार्ज से ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब इस प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ फाइंड करोगे, पोटेंशियल आप फाइंड करोगे, इस माइनस क्यू का आप जो पोटेंशियल यहाँ फाइंड करोगे वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल है और जो चार्ज का सम है वो जीरो है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये फाइंड करते हैं, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जस्ट इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पोटेंशियल, सॉरी इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और उनके चार्ज का सम क्या है, जीरो है, तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस जोड़े का तो नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो। ये ट्रिक बताई है मैंने आपको। आप डिस्टेंसेस देख लो, अगर डिस्टेंसेस इक्वल है और चार्ज का सम जीरो है तो फिर पोटेंशियल दो जोड़े लिए इससे मैंने, तो मुझे पता था ये और ये दोनों इक्वल है डिस्टेंस, तो इनके चार्ज का सम क्या है, जीरो, तो यहाँ पर पोटेंशियल दोनों के कारण जीरो होगा। ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और इनका चार्ज का सम क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे इनके कारण भी पोटेंशियल जीरो होगा। तो नेट पोटेंशियल चारों के कारण इस पॉइंट पर कितना हो गया, जीरो हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट एफ की, क्या एफ पे भी जीरो होगा, कह नहीं सकते जी, देख लेते हैं सोल्व करके। एफ पे आपको खुद कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क है, मान के चलो। यहाँ पे कितना है प्लस क्यों, यहाँ पे कितना है प्लस क्यों, यहाँ पे कितना है माइनस क्यों, और यहाँ पे कितना है माइनस क्यों, और यहाँ पे पॉइंट है एफ। ये डिस्टेंस तो दोनों की इक्वल है, लेकिन जो चार्ज का सम है वो -2q है, ध्यान रखना, चार्ज का जो सम है वो -2q है, तो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर एक प्लस का एक माइनस का होता तो जीरो हो जाता, तो अब सोल्व ही करना पड़ेगा इसको प्रॉपर। अच्छा, ये पूरी साइड कितनी है, ये a/2 रह जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, कितनी हो जाएगी ये वाली, ये थोड़ा सा तिरछा विरछा घूम रहा है ये डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपको ना सारे चार्ज से इस पॉइंट एफ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। देखो पहले ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो पहले ए के कारण एफ पे निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, चार्ज कितना है क्यों, ये डिस्टेंस कितनी आएगी बताओ। तो ट्रायंगल कुछ ऐसा है, देखो इस टाइप से है, ये a/2 है, ये a है, ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से, √a² प्लस a/a²/4, तो √5a²/4 या √5a/2, जगह √5a/2 पर जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया। VAF आ गया, VBF भी इतना ही आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और 2q/√5a। अच्छा, ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे, डिस्टेंस a/2 है ना, तो DF कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड और -q/a/2, और यही क्या आ जाएगा, यही आपका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DF आपका जो आएगा वही आपका FC आ जाएगा, CF भी वही आ जाएगा। तो चारों को जोड़ दो, वो F पे नेट आ जाएगा, और वैल्यू यहाँ पे रखनी है। E का आपको पता ही है, जीरो होता है, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल फाइंड करके अलग अलग वैल्यू पुट करनी है। ट्राई करना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जो इसका आंसर आएगा, वर्क डन जो आएगा वो आएगा E से 0 पे, ये तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि V से भी जीरो होगा, VO पे भी जीरो आया नेट हमारा। अब जो WEF आएगा वो आएगा क्यों, पाई एप्सिलॉन नोड A और 1/√5 - 1, ये आपका आंसर आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, ना हो पाए बता देना, फिर से बता दूंगा क्वेश्चन को। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शोर डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट कितना दे दिया, P दे दिया 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर।
डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर सेंटर ऑफ अ डाइपोल सिचुएटेड एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन एंड मेकिंग एंगल। देखो एक्सियल का फॉर्मूला लगाना सीधा सीधा, वोल्टेज पोटेंशियल का और इक्वेटोरियल का लगाना है और जनरल पॉइंट का लगाना है। तीनों आपको फॉर्मूले पुट करने हैं, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे, सीधा सीधा आपको तीनों फॉर्मूले यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, और इसमें फालतू कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2.4 + 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 × 10⁻³ मीटर अपार्ट ईच अदर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस 0.6 फ्रॉम द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड क्यों किया है? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब होता है आपका इक्वाटोरियल जो लाइन होती है, इक्वाटोरियल पे। ठीक है, इक्वाटोरियल की बात यहाँ पर हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है ये आपको इक्वाटोरियल पे आपको जो पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। ठीक है, और पोटेंशियल भी आपको फाइंड करना है, दोनों चीज आपको फाइंड यहाँ पर करनी है। तो इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो सीधा फॉर्मूला है 1/4πε0 P/r³। लेकिन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है ना, इक्वाटोरियल पे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पॉइंट आफ्टर रोटेटिंग द डायपोल थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे घुमा के वो क्या बन जाएगा, वो एक्सियल कंडीशन बन जाएगा। और एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε, देखो ये 2P/r³ और पोटेंशियल का होता है 1/4πε0 P/r²। देखो ये क्वेश्चन करवाने का सिर्फ एक मकसद ये है कि जो लैंग्वेज है उसका ध्यान रखना। देखो ये जो इक्वाटोरियल पॉइंट है उसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी हम कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अच्छा, इसका एक्सियल का एक और नाम है, देखो इक्वाटोरियल कह दिया मैंने, नाम सुन लो, नाम याद रखना बस यहाँ पे। या नॉर्मल बाइसेक्टर पे कह सकता है, नॉर्मल बाइसेक्टर ये भी कह सकता है। इक्वाटोरियल एक और नाम है, बताया अभी मैंने, ब्रॉड साइड ऑन। याद रख लो भाई साहब, इन्हें ये आगे ना पेपर में फिर ढूंढते फिरोगे। इक्वाटोरियल के 3 नाम है, एक्सियल के भी 3 नाम है। पहला एक्सियल हो गया, 2 ही नाम है, एक होता है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। ठीक है ना, एंड ऑन पोजीशन। तो दोनों नाम इसके याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो है आपका 2 चार्जेस है -q + q लोकेटेड यहाँ पे लोकेटेड है। एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखो ये -q है, ये +q है। इसका जो ये है 0 0 -a पे रखा है, ये 0 0 +a पे रखा है। x y z मतलब z के, ये z एक्सिस है, इसका मतलब ये z डैश एक्सिस है इधर और z एक्सिस है, ये प्लस की z एक्सिस है। इसमें कहा गया है, एक पॉइंट दिया गया है, एक वर्डन कितना होगा अगर एक पॉइंट चार्ज को हम p से क्यों पे लेके आए। p कहाँ है, x मान लो ऊपर x है, नीचे x डैश है, प्लस की होती है ऊपर, 700 ऊपर मिलेगा, सीधी बात है। कहाँ पे लेके आना है, माइनस में लेके आना है, -300 पे लेके आना है। मतलब एक चार्ज को वहां से उठा के आपको इस रास्ते के थ्रू नीचे लेके आना है, तो कितना वर्क डन होगा ये क्वेश्चन है। तो आपको बहुत सिंपल और सीधी सी बात बता दूं, अगर यहाँ -q चार्ज और +q चार्ज है, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर, मतलब जो इनकी पूरी लेंथ है उनके बीचों बीच जो पॉइंट होगा, अगर उस पर कोई लाइन हम खींच रहे हैं, परपेंडिकुलरली कोई लाइन खींच रहे हैं, तो इस पर पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। ध्यान रखना, इस लाइन पर पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। अब ये जो ऊपर पॉइंट है 700, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। इस पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। अब किसी चार्ज को आप 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल की ओर लेके आ रहे हो, तो वर्डन कितना होगा, जहां गए माइनस, जहां से चले इनटू जो चार्ज लेके जा रहे हो, कहाँ गए, यहाँ गए, पोटेंशियल कितना है, 0। कहाँ से चले थे, 700, तो पोटेंशियल कितना था, 0 इंटू क्या, तो कितना जाएगा, 0। तो 0 पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल पे लेके जा रहे हो, चार्ज चाहे वो 20 कूलम क्यों ना हो, तो वर्क डन हमेशा 0 ही होगा। इस चीज का ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट ये सीख लेना। ये भी दमदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 12 नेगेटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल रेडियस आर। देखो यहाँ पर जो चार्ज है 12 नेगेटिव चार्ज है, मान लो माइनस के क्या हुए हैं, कितने, 12 है टोटल, सेम मैग्नीट्यूड है और इक्वली स्पेड है, इक्वल दूरी पे ये रखे हुए हैं। ठीक है जी। इसके बाद रिलेटिव टू पोटेंशियल बीइंग 0 एट इन्फिनिटी, देखो तो लाइन देने को दे देते हैं, इन्फिनिटी पे 0 ही होता है पोटेंशियल। फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर सी पे पोटेंशियल फाइंड करना है और सी पे ही आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। पोटेंशियल क्या है, देखो पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। एक का पोटेंशियल कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है माइनस क्यों मान लो, ठीक है ना, माइनस क्यों, और डिस्टेंस कितनी है ये कैपिटल आर। एक का इतना आएगा पोटेंशियल, 12 का कितना आएगा, जुड़ते ऐसा रहता है 12 की मल्टीप्लाई कर दो, ये नेट पोटेंशियल आ जाएगा। सिंपल, पोटेंशियल का सिंपल फंड है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन मैटर करती है। देखो इसके कारण माइनस का चार्ज है, यहाँ पे माइनस के पास जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उधर होगा, कैंसिल हो गया। इसके कारण माइनस के पास जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा ऊपर की ओर, इसके कारण कहाँ होगा नीचे की ओर, कैंसिल हो गया। इसके कारण इसके पास जाएगा, इसके कारण इसका कैंसिल हो गया, इसके कारण इसके पास, इसका कैंसिल हो गया, इसके कारण इसके पास, इसके कारण इसके पास कैंसिल हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है इसमें। भाई पोटेंशियल में तो जोड़ देते हैं सारों की वैल्यू, क्यों पता हो, आर पता हो, वैल्यू रखी, जोड़ दिया सबको। ई में ऐसा कोई पंगा नहीं है, ठीक है। ई में तो डायरेक्शन देखनी पड़ती है, इक्वली एक डायरेक्शन में तो जुड़ते हैं, अलग अलग में तो घटते हैं। अब दूसरा देखते हैं पोर्शन इसका, इफ द चार्ज आर अनइक्वली स्पेस्ड, अगर जो चार्ज है वो अनइक्वली स्पेस्ड हो, मतलब जैसे ये बी डायग्राम इसके लिए दिया गया शायद, ऐसे रखा गया है, और एक 120 का ये एंगल बना रहे हो, ठीक है, रेडियस आर हो। अब पोटेंशियल बताना है सी पे। अब पोटेंशियल सी पे कितना होगा, भाई साहब सेम ही होगा, मैंने बार बार बता रखा है। जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, जिस पॉइंट से निकाल रहे हो, वो डिस्टेंस तो आ रही है, एक की इसकी आर, इसकी आर, तो एक की कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों अपॉन आर, और 12 की कितनी हो जाएगी, 12 की मल्टीप्लाई कर दो। 120 डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री कहाँ है, डजंट मैटर, बस जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो, जिस पॉइंट पर रखा है वो आर मैटर करेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, और जुड़ते हैं सारे के सारे तो सेम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में पंगा आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने पूछा भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उधर को होती, इसकी इधर को, इसकी इधर को, इसकी इधर को, और सारी जुड़ती, फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगता, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता, तो इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को पूछा ही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है अ क्यूब। एक क्यूब है आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला है, दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है। एक क्यूब है आपके सामने, और इसकी जो साइड है वो बी है। पहले बना ही लेता हूँ, लोग क्यूब पहले बना ही देता हूँ। अरे बड़ा क्यूब बन गया भाई काफ़ी, चलो कोई नहीं, तो क्यूब बोर्ड से बन गया। चलो क्यूब है, साइड इसकी बी है, सारी की सारी जो साइड है वो बी है, और इसकी हर एक वर्टिस पे क्यों चार रखा है, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, वहाँ पे भी क्यों 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 क्यों, ठीक है। 8 चार्ज रखे हुए हैं हर एक वर्टिस पे। आगे कहा गया है इन सभी चार के कारण आपको इसके सेंटर पे, जो क्यूब का सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करना है। भाई सीधी सी बात है, आर पता हो तो ई भी फाइंड हो जाएगा, सब कुछ फाइंड हो जाएगा। पहले बात करते हैं पोटेंशियल कितना होगा। तो इससे, इस क्यूब से इस एक वर्टिस की डिस्टेंस कितनी होगी वो हमेशा ध्यान रखना, या तो उसको याद कर लो या फाइंड करना सीख लो। देखो ये तो फाइंड करना सीख लो, याद करना सीख लो। देखो कैसे, अलग ही तरीके से बताऊंगा। ये सेंटर है इसका, नीचे वाली सरफेस देखो, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बी। ये जो पॉइंट होगा ये कितनी डिस्टेंस पे होगा, हाफ पे होगा, b/2 पे। अच्छा ये डिस्टेंस पूरी कितनी है b, नीचे से कितनी ऊंचाई पे होगा b पे। तो अगर ये हो गया b/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, पहले तो ये चीज फाइंड करनी है आपको। पर ये तो बीच में से आएगा, निकालना कहाँ से है, वर्टिक्स पे निकालना है, वर्टिसेस पे निकालना है, ठीक है। तो चलो इस चीज को ऐसे समझते हैं, ये बीच में है ना, पहले इसकी सरफेस पे मोशन कराते हैं, इस वर्टिस से इस सरफेस पे, इसकी सीध में ही है, ये पॉइंट है, इसकी सीध में ही है। ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये b है, ये b है, ये पूरा b√2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा b√2/2। ये आ गई डिस्टेंस। अब ये हाइट कितनी है b/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब b√2/2 ये, और ये कितनी है b/2 है, तो ये कितना आ जाएगा। पाइथागोरस यूज करेंगे यहाँ पे, देखो खुद निकालना सीख लो या फिर याद कर लो कैसे करते हैं। तो √b√2/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर। अब सोल्व करो इसको, तो ये हो गया 2b²/4 प्लस b²/4, ये हो गया आपका √3b²/4, और ये हो गया आपका √3b/2। तो ये √3b/2 आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। तो कुल मिला के अब सोल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है क्यों है, और डिस्टेंस कितनी है √3b/2,
और कितने आए हैं 8 है जी टोटल, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 8 दूनी कितना हो गया 16 क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3b हो गया। अब कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो, तो 4 चौक 16 हो गया, तो ये 4q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 3b, दैट इज योर आंसर। तो अगर कोई क्यूब है, ये याद कर लो, डायरेक्टली याद कर लो, ये जो क्यूब है, ट्रिक बता रहा हूँ, इसका सेंटर से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस लोगे वो कितनी होगी, रूट 3/2 इंटू साइड, रूट 3/2 इंटू साइड, याद कर लेना, कैलकुलेट करने में वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल तो सारे जुड़ते हैं, डिस्टेंस से पता चल गया आपको, 1 की निकाल ली और 8 से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आपके सामने होगा। अच्छा पोटेंशियल फील्ड क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का है ना ये, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूर भागेगा, इस प्लस से उधर भागेगा, उस प्लस से उधर भागेगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सारे अपोजिट में होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज क्यों, एक शेल है, चार्ज है क्यों, अ पॉइंट कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, कैपिटल Q कहाँ रखा है, इसके सेंटर पे रखा है। आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी है, मतलब आपको सिग्मा निकालना है, और द पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r/2 डिस्टेंस पर क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। रेडियस कितनी है इसकी, यहाँ पे रेडियस, हाँ रेडियस इसकी r है, तो भाई जितना सरफेस पे होगा उतना यहाँ होगा, उतना ही सेंटर पे होगा, तो पता ही है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है यहाँ पे, चार्ज है आपका, अब दिक्कत ये है भाई सब सेंटर पे भी चार्ज है, इस क्वेश्चन में आएगा मजा, सेंटर पे भी चार्ज है, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं उसको, और यहाँ पे भी चार्ज है, और यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करना है आपको, और आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले चैप्टर में क्लियर हो जाने चाहिए थे, जिन्होंने पहले चैप्टर की जो वीडियोस है उनको ढंग से नहीं देखा, अब देख लेना। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली चीज़ें बना देता हूँ। सेंटर पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे गलती करते हैं बच्चे इसमें, कैपिटल क्यों चार्ज है और बाहर क्या है स्मॉल क्यों चार्ज है। बाहर सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी गई है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज। ये जो अंदर वाली सरफेस है यहाँ पे चार्ज इंड्यूस करेगा, यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, हमेशा ऐसे ही करना है आपको, और बाहर क्या आ जाएगा प्लस क्यू। इसको ऐसे समझो, ये शेल ऐसे मोटा शेल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस का अपनी और सारे क्या खींच लेगा, माइनस खींच लेगा, तो अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू, और उधर के साइड क्या बच जाएगा प्लस बच जाएगा, उधर क्या इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू। तो बाहर जो अब चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज क्यों प्लस क्यों है, तो क्यों प्लस क्यों, भाई स्मॉल क्यू तो बाहर ही था, और ये प्लस क्यू वहां से इंड्यूस होता होता यहाँ पहुंच गया, तो और एरिया कितना होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, ये आपका पहला आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, इंड्यूस करने वाला सिस्टम आपसे आना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पर, r/2 पर पोटेंशियल कितना होगा। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा क्या होगा। ये है प्लस क्यू चार्ज, और r/2 डिस्टेंस पर अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करूँ तो फॉर्मूला क्या लगेगा, v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, डिस्टेंस कितनी है r/2। तो कुल मिला के इस प्लस क्यू के कारण कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, वो है ये। अब क्वेश्चन उठता है क्या बाहर जो चार्ज है उसके कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। इसके कारण जो पोटेंशियल निकलेगा वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ते आ रहे हैं उसका यूज करेंगे। भाई जितना सरफेस, पहले ये देखो कि इसके कारण सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, जो फॉर्मूला आपका है, तो हो जाएगा क्यों कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यों अपॉन r, ये पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब जितना सेंटर पे है उतना ही सरफेस पे होगा, और उतना ही हर जगह होगा, मतलब P पॉइंट पे भी कितना होगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यों अपॉन r। दोनों को जोड़ दो, आंसर आपके सामने है। फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर सेंटर पे कोई चार्ज है तो चार्ज को इंड्यूस करा के बाहर आप चार्ज निकाल सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हो। पोटेंशियल निकालने के लिए इसके कारण तो पोटेंशियल P पॉइंट पे सिंपल आप फॉर्मूला लगा दोगे, r/2 है, चार्ज क्यों है। अगर बाहर कोई चार्ज है उसके कारण आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे, इसके कारण सेंटर पे निकाल लोगे पहले कितना पोटेंशियल है। अब जो सेंटर पे है वही सरफेस पे होगा, वही अंदर हर जगह होगा, और वही P पॉइंट पे होगा, ये चीज ध्यान रखना, बता चुका हूं बार बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
two isolated metallic sphere S1 S2 of radius 1 centimeter and 3 centimeter respectively are charged such that both have same charge density. ये दो S1 S2 स्फीयर है, इसकी रेडियस है जी 1 सेंटीमीटर। ऐसे डायग्राम बना लेगा कच्चा पक्का सा, इससे ना चीज़ें पक्की हो जाती है। ये है जी 3 सेंटीमीटर, सेम चार्ज डेंसिटी है, मतलब इस पे सिग्मा 1 दे दिया। लीनियर मत लगा देना चार्ज डेंसिटी, सरफेस लगाना, बता चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 2 यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अच्छा सेम है ना ये तो, ठीक है, 2/पाई 10⁻⁻⁹ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। They are placed far away from each other and connected by a thin wire. ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं और दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। भाई साहब, वायर से कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट अभी समझाया था पुराने क्वेश्चन में। रेडियस तो सेम रहने वाली है जी 1 सेंटीमीटर। R2 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ईच अदर एंड कनेक्टेड थिन वायर, आपको न्यू चार्ज बताना है, यानी Q1 डैश बताना है और Q2 डैश बताना है। ऑलरेडी बताया था भाई साहब आपको इसके बारे में, क्या बताया था सुन लो। चार्ज जो पहले था उनका जोड़ और बाद में जो चार्ज है उनका जोड़ सेम रहने वाला है। देखो सरफेस से ये मान लो सिग्मा है, ये जो वैल्यू है कितनी है सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा इंटू A1, इसका चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा इंटू A2। अब ये देखो Q1 मैं Q1 कैलकुलेट कर रहा हूँ, Q1 हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है 2/पाई इंटू 10⁻⁻⁹। ए कितना है एरिया 4πr², 4π 1/100 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, पाई से पाई कैंसिल, 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई 10⁻2 4 हो जाएगी है ना, 4 प्लस की 4 होगी, ऊपर जाके माइनस की 4 होगी, माइनस के 13 आ गया। Q2 कितना आ जाएगा 2/पाई 10⁻⁹, एरिया कितना हो जाएगा 4π, R कितना है जी यहाँ पे 3/100 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 कूलम। तो एक तो आ गया 8 आपका और एक आ गया 72। मैंने बताया था जब भी वायर से जोड़ोगे पहले जो चार्ज था और जो बाद में जो चार्ज है उनका सम जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, मतलब Q1 डैश प्लस Q2 डैश का जो सम आएगा कितना आएगा, जो सम पहले था इनका 72 और 8 कितने हो गए 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 कूलम। पहली बात तो ये पता चल गई। अब अलग अलग निकालना है, Q1 डैश Q2 डैश आपको अलग अलग फाइंड करना है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, देखो इस सिचुएशन का तरीका मैं सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट का और यूज करना है आपको, वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है बताया था, देखो मैंने, जब वायर जुड़ता है दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4π ε0 Q1 डैश अपॉन R1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/4π ε0 Q2 डैश अपॉन R2, इससे कैंसिल। अब Q1 R1 कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी Q1 डैश बटे 100 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा Q2 डैश अपॉन ये कितना है R2 कितना है 3 है ना, 3/100, 100 कैंसिल हो गया, तो Q1 डैश कितना आ गया Q2 डैश अपॉन 3। बस ये वैल्यू इसमें रखो तो आपका आंसर आपके सामने होगा। सोल्व कर लेना, ना हो पाए बता देना। वैसे जो इनके आंसर आएंगे वो आएंगे, आपका Q1 डैश पूछा है तो Q1 डैश आपका आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 कूलम। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो दो ही कॉन्सेप्ट यूज करने हैं आपको, दोनों का चार्ज का सम इक्वल रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई साहब, और पोटेंशियल दोनों का लास्ट वालों का दोनों का इक्वल रखना है। ठीक है, जो स्फीयर के जुड़ने के बाद एक क्वेश्चन देख लो जी, ये फिगर दिया गया है आपको। इस फिगर में ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट ए और बी पे रखे गए हैं, डिस्टेंस है दोनों के बीच की 2l, सी इनका मिड पॉइंट है, मतलब ये l है और ये भी क्या है l है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू अलोंग सेम सर्किट CRD। एक चार्ज है प्लस क्यू, ए प्लस क्यू को यहाँ से होते हुए यहाँ पे लेके आना है, वर्क डन फाइंड करना है। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला है कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक, डजेंट मैटर वो आर की ओर जा रहा है कहाँ की ओर जा रहा है, फॉर्मूला लगेगा जहाँ गए वहाँ का पोटेंशियल माइनस जहाँ से चले थे, यहाँ गए यहाँ से चले इंटू जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो, कैपिटल क्यू यहाँ पे लिखेंगे। बस सब करना क्या, वैल्यू रखो, वी डी क्या हो जाएगा, डी पे पोटेंशियल कितना होगा, डी पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे एक्सेल कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेल कंडीशन का, या फिर आप प्लस क्यू के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा डी पे, पहले ये चेक करो।
तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू अपॉन 2L और 3L प्लस, अब इस माइनस क्यू कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड माइनस क्यू अपॉन एल। सोल्व कर लो इसको, कॉमन आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड एल अंदर बच गया 1/3 माइनस 1/1 ही आएगा, तो ये आ गया 3 माइनस के 2/3 माइनस के 2/3 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड एल। ये कहाँ पे आया, ये आया आपका डी पे, यहाँ वैल्यू रख दो डी वाले की, सी का निकाल लो। जो प्लस क्यू चार्ज लेके जा रहे हो उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखना, कभी क्या प्लस क्यू के कारण भी निकाल दो यहाँ पे। अब निकाल लो सी पॉइंट पे, वीसी क्या हो जाएगा, सी पे पहले इस चार्ज के कारण पोटेंशियल फाइंड करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, अरे तो मिड पॉइंट में है ना, मिड पॉइंट में तो जीरो होता है पोटेंशियल मेरे हिसाब से, है ना, ये प्लस क्यू अभी बताया था, ये माइनस क्यू, और यहाँ पे आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो इस लाइन में कहीं पे भी, तो यहाँ पे पोटेंशियल बीचों बीच आ रहा है तो पोटेंशियल जीरो होगा, तो ये आ गया वी डी आया था -2/3 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड एल और -0 और क्यू होगा तो, और क्यू मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका प्रॉपर आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका, जस्ट अ मिनट एक चीज़ और चेक कर लो मैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड मारने की पूरी संभावना है, इसका ध्यान रखना थोड़ा आप लोग, ठीक है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट कर देना, उसमें आपका जो डाउट होगा वो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और बता दो इसके अंदर, थोड़ा सा जो डाउट हो सकता है बच्चों को, 2 दूनी 4 3 दूनी 4 मल्टीप्लाई करके काट पीट भी सकते हो। चलते अगले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन तो खत्म हो गए। हाँ, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने कवर कर दिया, पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब कवर कर दिए। कोई डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, कमेंट कर देना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे, कमेंट में आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसका सोल्यूशन कमेंट में ना हो पाया तो फिर हम उसके लिए प्रॉपर वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सब्सक्राइबर्स डाउट के नाम की प्लेलिस्ट हम तैयार करने वाले हैं बहुत जल्द। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी प्लीज लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है क्योंकि कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके उनके क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।